नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार सरकार जो है अब शिक्षकों के ऊपर खास ध्यान देगी। वो इस तरीके से नहीं कि शिक्षक जो है स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो इस तरीके से ध्यान होने वाला है कि शिक्षक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है। आपको बताएं तो बिहार में शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा जोर जो है वो दिया जाता है, जो कि देना भी चाहिए, ताकि बिहार राज्य जो है एक अच्छे जगह पर पहुंचे। और जो शिक्षा को लेकर के, बदहाली व्यवस्था को लेकर के लगातार जो सवाल खड़े होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम जो है वो लगे। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो शिक्षा को लेकर के अब विजय कुमार चौधरी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ लहजे में कह दिया है, या फिर यूं कहूं कि शिक्षकों को ये समझा दिया है, बुझा दिया है कि अगर आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए या फिर अच्छी शिक्षा के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं और अंत में जाकर के शिक्षक की अलग अलग जो वीडियोज है वो सामने आती है। शिक्षा की मंदिर किस तरीके से संसार होती है, ऐसी जो लगातार वीडियोज है वो सामने आती है। अब शिक्षकों को समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि बच्चों को पढ़ाइए, समय पर स्कूल जाइए, समय पर अटेंडेंस लीजिए और बाकायदा उसकी जो पूरी डिटेल्स है हम लोगों को चाहिए। ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है, जहां पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। विजय कुमार चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री साथ शिक्षा मंत्री भी है, उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि राज्य के हर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना ही सरकार का अंतिम मकसद है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर के कहा कि क्वालिटी एजुकेशन देना सरकार का एक अंतिम मकसद है। उन्होंने यह बात मंगलवार को शिक्षा विभाग के हाई लेवल समीक्षा बैठक के दौरान कही, जहां अफसरों के साथ तमाम योजनाओं और नीतियों की बारीकी से समीक्षा जो है वो की जा रही थी। डेप्यूटी सीएम ने दो टूक में कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझे और पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल में तय समय तक अपनी मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए और पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी जो है वो ना हो सके। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सिर्फ बहाली ही नहीं बल्कि शिक्षकों की ट्रेनिंग और मॉड्यूल पर भी खास ध्यान जो है वो दिए जाए। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि अगर शिक्षक बेहतर ट्रेनिंग पाएंगे तो उनको सीधा फायदा बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर जो है वो पड़ेगा। साथ ही एनजीओ के साथ चल रहे शैक्षणिक कार्यक्रम की नियमित समीक्षा कर उनके असर और नतीजों को परखा जो है वो जाएगा। इस दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक विकरार ने विभाग में चल रही योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रोजेक्शन जो है वो दिया और इसमें 7 निश्चय 3 के तहत हर प्रखंड के मॉडल स्कूल, पुस्तकालय योजना, पीएम पोषण योजना और अन्य कार्यक्रमों की स्थिति पर जानकारी जो है वो साझा की। बैठक में मनोरंजन कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और साफ कहा है कि सरकार अब शिक्षा के मोर्चे पर कोई ढिलाई नहीं चाहती है। फोकस सिर्फ एक है, बच्चों का बेहतर भविष्य और मजबूत शिक्षा व्यवस्था। इसको लेकर के विजय कुमार चौधरी जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बच्चों को अब बेहतर एजुकेशन मिलनी चाहिए और ये एजुकेशन तभी मिलेगी जब शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। उनका जो सॉफ्टवेयर जहां पर वो काम करते हैं वो और भी ज़्यादा एनहेंस होगा। तो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के ऊपर भी खास ध्यान जो है वो देने की बात कही गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।